प्यारे साथियों, कहा जाता है कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सभी लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे जो कि आपकी ये शिक्षक भर्ती है उसको क्रैक करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। आप देख रहे हैं कि DSSB में भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और TGT PGT यूपी का भी एग्ज़ाम आपके सामने है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिर में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए या किस तरीके से हमारी तैयारी का शेड्यूल होना चाहिए ताकि हम अपनी एक सीट शिक्षक भर्ती या यूपी TGT PGT या फिर DSSB में क्लियर करवा पाए। आज हम लोग इस स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे इस बारे में बात की थी कि हमारी तैयारी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और उसमें हमने ये बात आपसे कही थी कि नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के अंदर हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी इस यूपी TGT PGT और DSSB के TGT एग्ज़ाम या PGT एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पूरी तरीके से बताई जाएगी। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इस स्ट्रेटजी को कि किस तरीके से ये होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो हमारा यूपी TGT PGT या फिर मैं सिंपल सा TGT और PGT लिख देता हूँ। TGT PGT चाहे वो यूपी का हो चाहे DSSB का हो, उसको क्रैक करने के लिए किस तरीके की हमारी रणनीति होनी चाहिए, इसको आज हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। और यकीन मानिए, आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं, पूरा एंड तक देखने के बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि ये वीडियो आपकी तैयारी में कितना पावरफुल साबित होगा। ये आप स्वयं डिसाइड करके कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा। आइए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3-4 चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो उसमें से मोस्टली चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर की बात अगर आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिलेबस। पहले नंबर पे इसको हम लोग रख लेते हैं। दूसरे नंबर की आप बात करेंगे तो हम बात करते हैं कंटेंट की, और तीसरे नंबर पे आप बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा रिवीजन, और चौथे नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉन्फिडेंस। ये 4 चीज़ें ही ऐसी हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मदद करती हैं। मतलब अगर आपने इन 4 चीज़ों को ठीक कर लिया तो आपका सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो वो 100% श्योर होगा। अब सबसे पहले आपके इस सिलेबस की बात की जाए तो जो सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम का जिसको आप देना चाहते हैं उसका पूरी तरीके से क्लियर कट सिलेबस आपके पास PDF की फॉर्म में नहीं बल्कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। कौन सी चीज़ें किस तरीके से आई हैं, क्या चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, किसमें स्पेसिफिकली जोर डाला गया है, इस सिलेबस को पूरी तरीके से सबसे पहले आपको 2 दिन या 1 दिन दे करके पूरे सिलेबस को वेल क्लैरिफाई करना है। जो चीज़ें आपको सिलेबस में थोड़ी सी आती हैं उनको उसमें निशान लगाने हैं और उनको कंप्लीटली देखना है, और उसके बाद जो चीज़ें नहीं आती हैं उनमें रेड कलर के पेन से या किसी भी टाइप के पेन से आपको निशान लगाना है और उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सिलेबस को हार्ड कॉपी में निकाल के सबसे पहला काम आपको करना है कि उसमें कुछ 2-3 तरीके के कलर पेन का यूज करके, जैसे आप मान सकते हैं कि आप 3 तरीके के पेन का यूज किया। ग्रीन कलर हो गया आपका, येलो कलर हो गया आपका, और इसके बाद रेड कलर हो गया आपका। इन 3 तरीके के कलर को यूज करके आप निशान लगाइए। ग्रीन कलर जो चीज़ें आपको कंफर्म है, सेकेंडरी जो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आती हैं लेकिन उनको देखने की ज़रूरत आपको अभी है, और थर्ड नंबर जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं आती हैं। और फिर उसके बाद इतनी चीज़ें टिक लगाने के बाद आपको ये देखना है कि आखिर में कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए। आपके ग्रीन जोन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, या फिर येलो जोन से, या फिर रेड जोन से। आपको ये डिसाइड करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे रिमूव करेंगे हम लोग, और वो होगा आपका कंटेंट। तो सबसे पहला काम आपको सिलेबस निकाल करके प्रिंट आउट उसकी हार्ड कॉपी इन 3 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना है, और उसके बाद पूरी एनालिसिस करनी है कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पिछले साल आए थे। तो ये हमारा हो गया।
इसके बाद कंटेंट। आज की डेट में आप देखेंगे दुनिया के हर एक जगह पे जो ज्ञान है वो फैला हुआ है। आज की डेट में कंटेंट इतना ज़्यादा है कि एक आदमी को ये समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आखिर में वो कहाँ से शुरू करेगा या उसको किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो कंटेंट जो है वो भरा पड़ा है, लेकिन हमको चूज करने की बारी है। तो क्योंकि कोई भी एग्जाम हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है या फिर रिवीजन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोर्सेस के। आप सोर्सेस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छी बात होगी। सोर्सेस आज की डेट में बहुत सारे हैं, एक आदमी को सबसे ज़्यादा टाइम इसी को डिसाइड करने के लिए देना है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हजारों लाखों यूट्यूब चैनल है, इंटरनेट पे कंटेंट भरा हुआ, किताबें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्रॉड हैं, लेकिन उन ब्रॉड चीज़ों को पढ़ने से सिलेक्शन 100% बिल्कुल भी नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑथेंटिक चीज़ें आपको लानी है और उसी से आपका क्या होना है, सिलेक्शन होना है। तो सबसे पहली जो बात है वो अपने सोर्स को, नंबर ऑफ सोर्स को क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा और डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज़ को कहाँ से करने वाले हैं। सपोज करिए आपके पास ये मान लीजिए कि आप साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी का, तो आप कहाँ से कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसका डिसाइड आप 2 से 3 दिन आप यूट्यूब से क्या कंटेंट को देखेंगे, आप किताब से कौन से कंटेंट को देखेंगे, कौन सी बुक फॉलो करेंगे, इसको डिसाइड करने में बेशक आप 2 से 3 दिन ले लीजिए और फिर, लेकिन उसके बाद आपको कंटेंट बदलना नहीं है, इसी पे काम करते रहना है। क्योंकि वही आदमी एग्जाम को क्रैक करता है जो 10 चीज़ें नहीं पढ़ता है बल्कि एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ता है। तो आपको अपने कंटेंट को 100% श्योर करना होगा। तो ये हो गया कौन सी चीज़ आपको यूट्यूब से पढ़नी है, कौन सी चीज़ आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लीजिए 2 से 3 दिन दे करके, और फिर उसके बाद आप कंटेंट को डिसाइड कर लीजिए। यही आपकी तैयारी में सबसे ज़्यादा भागीदार बनेगा। फिर इसके बाद आप देखिएगा हर एक चीज़ का रामबाण, कंटेंट मिनिमाइज करना है और रिवीजन को क्या करना है, तो मैक्सिमाइज करना है। जितना आप रिवीजन को मैक्सिमाइज करेंगे और कंटेंट को मिनिमाइज करेंगे, आपकी जो तैयारी होगी या फिर आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है, नंबर ऑफ रिवीजन जितना ज़्यादा होगा आपको उतना कम एफर्ट करनी पड़ेगी। ये पॉसिबल कब है, जब हमारे पास कंटेंट कम हो, जब हमारे पास 60 नोट के फॉर्म में कंटेंट हो, तभी ये पॉसिबल है कि हमारा नंबर ऑफ जो रिवीजन है ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई और तरीका नहीं है। तो नंबर ऑफ रिवीजन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, नंबर ऑफ सोर्सेस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब ये आपका काम है। सबसे पहले सिलेबस डिसाइड करेंगे क्या करना है, फिर जो चीज़ें नहीं आती उनको लिए हम कौन से सोर्सेस को लागू करेंगे, फिर इसके बाद नंबर ऑफ रिवीजन, और फिर जो लास्ट चीज़ आती है नंबर ऑफ रिवीजन, इसमें आप क्या कर लें, 2 चीज़ें और रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा तो आप यहाँ पर PYQs, जितने भी PYQs हैं उनको कम से कम आपको 3 बार रिवाइज करना ही करना है। यहाँ से आप एक चैप्टर पढ़िए, उसके PYQs को कीजिए, आप अपने आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप ये कंटेंट जो ले रहे हैं नंबर ऑफ सोर्सेज, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपके काम का है भी कि या नहीं है, ये आप डिसाइड कर पाएंगे। नंबर ऑफ रिवीजन, PYQs और टेस्ट सीरीज, ये 2 चीज़ों के सहारे से आपको करना है। सबसे पहला काम आपका होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको 100% लगाना है, कम से कम 3 बार लगाने हैं, और इसके बाद एक टेस्ट सीरीज आपकी जिसमें आपको भरोसा हो, फिर से ये बात डिसाइड करने के बाद लेना है, जिस पे आपको भरोसा हो उस टेस्ट सीरीज को भी आपको फॉलो करना है। लास्ट थिंग जो है वो आपका आता है कॉन्फिडेंस। बिना कॉन्फिडेंस के कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जीत कर वही आते हैं जो बेखौफ जाते हैं। जो आदमी बेखौफ किसी चीज़ को करता है वही आदमी जीत पाता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अपने जो मैंने सोर्सेस लिए हैं वो यूनिक हैं, जो मेरा रिवीजन करने का तरीका है वो यूनिक है, और मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं, आप जितना कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पर आपका
कॉन्फिडेंस नहीं, जो रिवीजन कर रहे हैं उस पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा इस पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये बात हुई ये। अब टेस्ट सीरीज के बारे में अगर देखें तो आपको एवी टेक ऑनलाइन क्लास में के यूट्यूब चैनल में एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन एवी टेक यूट्यूब चैनल में ही जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई हैं, ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई हैं, आप चाहें तो वहां को भी देख करके उसका सहारा ले सकते हैं। वहां की टेस्ट सीरीज में पर्सनली हम लोग क्वेश्चंस को सारे को देख करके फिर उसके बाद उनको लाते हैं। जो आपके काम की पर्टिकुलर चीजें, बिल्कुल भी इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं होंगे, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार अवश्य देखें इस एवी टेक टेस्ट सीरीज को और इसको ज्वाइन करें। तो ये हुआ कि आप किस तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और इसके बाद मैं स्वयं इस चैनल पे एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसको नाम देना है हमको, इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको क्लियर कर बात समझ में आ जाए। तो इतना मैंने क्लियर कर लिया। अब जिसको नाम है सीरीज का कन्फ्यूजन टू कंक्लूजन, कन्फ्यूजन से कहाँ की तरफ चलना है, कंक्लूजन की तरफ चलना है। जितने भी कंफ्यूजन है उनको दूर करके हमको कंक्लूजन की तरफ चलना है। इसमें क्या होगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा आपका। आप नीचे जाइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हालांकि मैं साइंस स्ट्रीम को पढ़ाता हूँ तो आप टीजीटी या पीजीटी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों में से कोई भी एक टीजीटी पीजीटी में आप फिजिक्स हो जाए या केमिस्ट्री हो जाए या फिर बायोलॉजी हो जाए, आप किसी की भी एक भी क्लास कहेंगे जिस टॉपिक की, जो टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप उसको बताइएगा। उसकी जो पूरी क्लास होगी, 1 लेक्चर या 2 लेक्चर जितने होंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक की, हम आपको इसमें अवेलेबल करवाएंगे। आपको उसके लिए क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिस टॉपिक के जितने ज़्यादा कमेंट होंगे या जिस टॉपिक पे लाइक ज़्यादा होंगे उसी टॉपिक को सबसे पहले शुरू किया जाएगा। तो कन्फ्यूजन टू कंक्लूजन बिल्कुल 100% डिक्टो आपको पढ़ने के बाद बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कमेंट करना है जिस टॉपिक को आप चाहते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी, 3 में से किसी का भी एक टॉपिक जो भी आप कहेंगे जिसमें आपके कमेंट ज़्यादा होंगे, कमेंट में जिसमें लाइक ज़्यादा होंगे उसको पढ़ाया जाएगा। तो अब आपका काम यह है कि अपने दोस्तों के साथ या तैयारी करने वालों के साथ आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हमको मिले और हम आपको कंटेंट दे सकें। वो कंटेंट बिल्कुल यूनिक होगा, आपको पढ़ने के बाद 100% मज़ा आ जाएगा, इसकी गारंटी हमारी है। एक बार आप देखिएगा और इसके बाद आप खुद ही कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकली करवाई जाती हैं, किस तरीके से आपको साइंस के अंदर फील दिलाई जाती है, एक्चुअल में जो चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ पर किस तरीके से की जाती हैं, तब आपको रियलाइज होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।